इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 568, हिम नंबर 568। वो ही है जो
हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुद्दूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ खुदावंद, हम अर्ज़ करते हैं कि अपनी कलीसिया को अपनी दायमी रहमत में महफूज रख, और चूँकि इंसान अपनी कमज़ोरी के सबब गिरने से तुझ बगैर बच नहीं सकता, तो मदद करके हमें सब नुकसान करने वाली चीज़ों से बचा, और जो बातें हमारी नजात के लिए फ़ायदेमंद हैं उनकी तरफ हमारी रहनुमाई कर, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 13 बाब 1 आयत से 5 आयत तक। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराए देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तो अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दास्तव के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देगा। ये परमेश्वर का वचन है। पुराने नियम से भजन संहिता 91 उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत तक। हे परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस बीमारी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निम्नित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए
वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। ये खुदा का वचन है। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 108, हिम नंबर 108।
सबक लिया गया है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 6 से 14 आयत तक। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता ये बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थीं इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि उस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारा पिता कि जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। ये मसीह की इंजील है। आइए हम दुआ करें। खुदावंद शुक्रगुजार हैं तमाम बरकतों के लिए, आपकी बड़ी रहमत के लिए कि एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया कि आपकी इबादत कर सकते हैं। खुदावंद, जब आज कलाम की ओर नज़र करते हैं तो आपसे मांगते हैं पाक रूह के ज़रिए हमारी रहनुमाई करें, अगुवाई करें कि हम कलाम को समझ सकें और खुदावंद इसे समझकर आपकी कलीसिया में अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल होने के लिए आपके हाथों में सौंप सकें और पूरी कलीसिया के तौर पर खुदावंद आपके उन कामों को करने वाले हो सकें जिनकी जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी है। खुदावंद, आपसे मांगते हैं कि कलाम हमारे ज़रिए बहुत से लोगों तक पहुँचे और खुदावंद बहुत से लोग आपकी कलीसिया में लगातार शामिल हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय। मत्ती की इंजील का एक ऐसा हिस्सा जिसको अक्सर नज़रअंदाज किया जाता रहा है, एक ऐसा हिस्सा जो कि बहुत ख़ास है, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को और उसके साथ साथ अपनी कलीसिया को बहुत ही अहम शिक्षाएं दे रहे हैं। अगर हम इस पूरे चैप्टर को एक टाइटल देना चाहें तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द चैप्टर ऑन क्रिश्चियन एथिक्स। ये एक ऐसा अध्याय है जहाँ पर मसीहों का बर्ताव कैसा होना चाहिए, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी होनी चाहिए, ये चैप्टर हमें यह बताता है। और अगर इस चैप्टर को देखें, इसके पहले 4 पदों को देखें, ये बताते हैं हमें कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप, हमारे व्यक्तिगत संबंध जो कलीसिया में है वो कैसे होने चाहिए। उसके बाद अगर 5वें पद से 7वें पद तक हम देखें तो वहाँ पर ये हिस्सा हमें बताता है कि क्रिश्चियन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या होती है, एक दूसरे के प्रति कलीसिया में हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। उसके बाद अगर 8वें पद से 9वें पद तक देखें तो ये हमें बताता है कि हमारा क्रिश्चियन जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। इट शुड बी एन एटीट्यूड ऑफ रेनंसिएशन, खुद ही से इनकार करने वाला और अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करने वाला होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम 10वें पद से 14वें पद तक देखें तो ये हमें बताता है कि एक चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर किस तरीके से इंडिविजुअल केयर
दिए जाने की ज़रूरत है, हर एक को किस तरीके से ख्याल रखे जाने की ज़रूरत है। और उसके बाद अगर 15 पद से लेकर 20 पद तक देखें तो वहाँ पर चर्च के अंदर जो डिसिप्लिन है, चर्च डिसिप्लिन है, उस बात का जिक्र आता है। और 19 और 20 पद को देखें तो वहाँ फेलोशिप का जिक्र आता है। और 21वें पद से आखिर तक अगर हम देखें तो वहाँ पर जिक्र आता है मुआफ़ी का, फॉरगिवनेस का। और ये पूरा चैप्टर हमें क्रिश्चियन एथिक्स, क्रिश्चियन बिहेवियर, हमारे कंडक्ट, उसके बारे में बताता है, जो कि हमारी कलीसिया के बीच में हमारा आपस में होना चाहिए। और जब हम इस कलीसिया की इस एथिक्स की बात करते हैं तो ये सब क्यों अहम हो जाता है, उसकी एक और बहुत बड़ी और गहरी वजह है। क्योंकि ये वो हिस्सा है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को सबसे पहला निर्देश दे रहे हैं, द फर्स्ट एवर इंस्ट्रक्शन टू हिज चर्च। क्योंकि 16वें पद में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और उसके बाद 18वें पद में एक बार फिर से कलीसिया का जिक्र आता है। और कलीसिया का जिक्र जब आता है तो 18वें अध्याय के 17वें पद में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कलीसिया से कह दे। तो ये कलीसिया के बनाए जाने की बात को लेकर उसके बाद पहला निर्देश जो आता है उसका जिक्र हम यहाँ पर देखते हैं। यकीनन कलीसिया के बनाए जाने की बात 16वें अध्याय में हुई और कलीसिया को ऑफिशियल तरीके से जब बनाया गया तो हम जानते हैं कि पेंटिकॉस्ट के दिन जब पाखरू उतरा उस दिन कलीसिया स्थापित हुई। लेकिन सबसे पहले कलीसिया का जिक्र जब इंजील में आया, नए नियम में आया, उसके बाद सबसे पहला निर्देश जो कलीसिया के लिए दिया गया वो 18वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है। इससे पहले कि कलीसिया को महाआदेश, ग्रेट कमीशन दिया जाता, कलीसिया को उसकी अपनी ज़िंदगी के बर्ताव, आपस में व्यवहार, उनके कंडक्ट के बारे में समझना ज़रूरी है। इससे पहले कि कलीसिया अपनी उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेती कि पूरे दुनिया में उसे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करके इवेंजलाइज करना है, कलीसिया को अपनी खुद की ज़िंदगी और अपने खुद के व्यवहार के बारे में मालूम होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते थे कि इससे पहले कलीसिया अपने काम को करने के लिए बाहर निकले, उससे पहले अपने आप को पहचान ले, अपने बर्ताव को समझ ले और उसे ठीक कर ले, उसे दुरुस्त कर ले। क्योंकि अगर चर्च के अपने एथिक्स, अपनी खुद की नैतिकता, उसके अपने खुद का व्यवहार सही है तो वो जो मैसेज देगा लोग उस पर भरोसा करेंगे। अगर हमारा अपना खुद का जो नैतिकता का स्तर है वो सही नहीं होगा तो हम कितना भी दावा क्यों ना कर लें कि हम सच्चाई के संदेश देने वाले हैं, वी आर द मैसेंजर ऑफ द ट्रुथ, उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। क्योंकि अक्सर इस बात को भी कहा जाता है मजाक के तौर पर भी और कई बार संजीदगी से भी कि चर्च हमें इम्प्रेस नहीं करता क्योंकि उसके अंदर बहुत से हिपोक्रेट्स हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ढोंग कर रहे हैं। अजीज़ों, इसलिए इस 18वें अध्याय की अहमियत मेरे और आपके लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमें उसी शिक्षा को दे रहे हैं कि इससे पहले दुनिया पर कलीसिया का असर हो, कलीसिया अपने आप को सही करे, अपने आप को सही बर्ताव में लाए, अपनी नैतिकता, अपने एथिक्स को सही करे और उसके बाद उस काम को करने के लिए वो और भी बेहतर तरीके से दुनिया के सामने जा सकती है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये शिक्षा सबसे पहले दी। इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह इससे पहले और कोई शिक्षा कलीसिया को चर्च के एथिक्स के बारे में देते, उन्होंने ये हमें शिक्षा दी। खुदावंद यीशु मसीह की प्रायोरिटी लिस्ट में ये सबसे ऊपर था, इसलिए हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में भी, हमारी प्राथमिकता में भी हमें इसको सबसे पहला स्थान देना है कि हमें अपने आप को क्रिश्चियन एथिक्स, क्रिश्चियन बिहेवियर और मसीह ज़िंदगी का जो निचोड़ है उसे समझ के किस तरीके से जीना है और किस तरीके से हमें इस बात को समझकर आगे बढ़ना है। अब इस समझ के साथ कि मत्ती 18 क्रिश्चियन एथिक्स, चर्च लाइफ, इन बातों के ऊपर हमें शिक्षा देता है, हम इस
अध्याय में कुछ शिक्षाओं के ऊपर गौर कर सकते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहे हैं। हमारे सामने जो हिस्सा पढ़ा गया था मत्ती 18 उसके 6 से 14 पद तक पढ़ा गया था। हम सारे चैप्टर में जितनी शिक्षाएं हैं उनको इस थोड़े से समय में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जो हिस्सा पढ़ा गया उसकी बुनियाद को समझना है तो हमें पहले पद से आगे देखना होगा। मत्ती 18 उसके पहले पद में लिखा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। और मरकुस की इंजील जहाँ पर इसका पैरेलल अकाउंट दिया गया है वो हमें बताता है कि इनके बीच में एक डिबेट चल रहा था, एक बातचीत थी और ये बातचीत कोई नई नहीं थी और ये डिबेट कोई पहली बार नहीं हो रहा था। अलग अलग जगह पर अलग अलग मौक़ों पर चारों इंजीलों में इस किस्म का जिक्र आता है कि चेलों के बीच में एक किस्म का शायद ये कंपटीशन था और वो चेले खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर पूछना चाहते थे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा, किसका रैंक सबसे ऊंचा होगा, वहाँ पर चीफ कौन होगा, प्री एमिनेंस ये किसको मिलेगी, किसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, सबसे इज़्ज़तदार जगह पर कौन बैठाया जाएगा। और इस बात को लेकर ये आपस में लगातार डिबेट कर रहे थे। और अगर इस डिबेट को देखें तो ये डिबेट यहाँ पर ही नहीं रुका, इसके बाद भी चलता रहा और खुदावंद यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की जो रात थी उस रात तक ये डिबेट इन चेलों के बीच में रहा। हम समझ सकते हैं कि इसकी जो जड़ रही होगी वो क्या रही होगी, इनकी सेल्फिश डिज़ायर्स, इनकी सेल्फ एम्बिशंस, इनकी पर्सनल जो अपने आप को पब्लिसिटी देने की या अपनी इम्पोर्टेंस बताने की जो एक इच्छा थी वो इसके पीछे रही होगा। इनका प्राइड, इनका घमंड इसके पीछे रहा होगा, या हम कह सकते हैं पर्सनल प्रॉफिट, ये एक रीज़न रहा होगा। और ये सारी चीज़ें मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के चेलों के बीच में एक किस्म का कंपटीशन पैदा कर रहे हैं कि हम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन होगा, हम लोगों के बीच में से सबसे ज़्यादा अहमियत किसको मिलेगी। और इस सवाल को लेकर वो खुदावंद यीशु मसीह को एड्रेस कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के सामने इस सवाल को रख रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के सामने जब ये सवाल रखा जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह एक अलग किस्म से रिस्पॉन्ड करते हैं। उनका रिस्पॉन्स क्या है, खुदावंद यीशु मसीह दूसरे पद में लिखा है, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। मरकुस की इंजील बताती है कि उस बालक को खड़ा किया और गोद में लिया। इसका मतलब बहुत छोटा बच्चा था, एक ऐसा बच्चा जो शायद इन्फेंट या टॉडलर रहा होगा, बहुत छोटा रहा होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अब इस बच्चे को लिया और अपनी गोद में लेकर उनको सिखाना शुरू किया। और खुदावंद यीशु मसीह जो बात उन्हें सिखा रहे हैं वो बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि तीसरा पद कहता है, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उन्हें जो सिखाना मांग रहे हैं वो कह रहे हैं, यू हैव टू चेंज योर कंप्लीट पर्सपेक्टिव। तुम्हें अपनी सोच को पूरे तरीके से बदलना है, ना सिर्फ अपनी सोच को बदलना है, अपने एटीट्यूड को भी बदलना है। इस तरीके के सेल्फिश एटीट्यूड के साथ, इस तरीके के सेल्फ एम्बिशियस एटीट्यूड के साथ, इस तरीके की सेल्फ प्रोक्लेमेशन के साथ तुम परमेश्वर के राज्य में बड़े बनने की बात तो भूल जाओ, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकते, तुम उस जगह पर एंटर भी नहीं कर सकते। अब ये जो टीचिंग है बहुत बड़ी है और ये जो ओपनिंग स्टेटमेंट है खुदावंद यीशु मसीह की अपनी कलीसिया के लिए, उनके एथिक्स के लिए, ये सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट है। और ये ओपनिंग स्टेटमेंट है बहुत ही सीरियस है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उन चेलों को, उनके चेलों के साथ साथ कलीसिया के हर दौर में हर उस इंसान को एड्रेस कर रहे हैं जो कलीसिया में आने के बाद भी अपने खुद के एम्बिशंस को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस देता है और कलीसिया में आने के बाद भी वो पावर और पोजीशन और उसके साथ साथ पॉपुलैरिटी, इसके लिए अपनी ज़िंदगी को लगाए रखता है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, चर्च विल नॉट फंक्शन इन दिस फैशन।
चर्च जो है इस तरीके से काम नहीं करेगा। जो चर्च में है उन्हें अपने आप को एक बच्चे के समान, एक छोटे टॉडलर, एक इन्फेंट के समान बनाना होगा। खुदावंद यीशु मसीह उनको बता रहे हैं तुम्हें अपना एटीट्यूड, प्राइड, प्रेस्टीज, प्रॉफिट को छोड़कर अपने आप को हम्बल करना होगा, अपने आप को हलीम, विनम्र करना होगा, ठीक उस बच्चे की तरह। अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स को छोड़ना होगा, उस प्री एमिनेंस, उस अपनी इम्पोर्टेंस को जिसे आप समझते हो कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको छोड़ना होगा और इस बच्चे के समान अपने आप को करना होगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने बच्चे का एग्जाम्पल क्यों दिया? खुदावंद यीशु मसीह ने उस छोटे बच्चे का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि उस बच्चे के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, जो बातें हैं, वो क्या क्या है, बड़ी खास हैं। पहली चीज़, अगर हम बच्चे को देखें तो बच्चे हलीम होते हैं, बड़े हम्बल होते हैं। वो अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आप को पुश करके आगे नहीं लाते, वो अक्सर अपने आप को पीछे रखना चाहते हैं। जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को ना तो डिफेंड कर सकते हैं, ना अपने लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। वो डिपेंडेंट होते हैं, और वो डिपेंडेंट होते हैं उनके ऊपर जो उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जो उनके लिए इंतज़ाम करते हैं। वो ज़रूरतमंद होते हैं, वो इग्नोरेंट होते हैं, हर बात की समझ उन्हें नहीं होती। उन्हें इतनी समझ, इतनी बुद्धि नहीं होती कि दुनिया का सामना वो खुद कर पाएँ। वो कमज़ोर भी होते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि वो किस तरीके से इस दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। उनकी डिपेंडेंस अपने पेरेंट्स और उनकी डिपेंडेंस अपने गार्जियंस के ऊपर होती है। और खुदावंद यीशु मसीह ये बता रहे हैं यहाँ पर कि अपने आप को जब तक हम उस ह्यूमिलिटी, उस डिपेंडेंस की जो हमारे परमेश्वर के ऊपर है, अपनी उस पहचान की कि हम किसी काबिल नहीं हैं, हम किसी योग्य नहीं हैं, हम अपने आप को ना तो डिफेंड कर सकते हैं, ना अपने लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, इस बात को पहचानें। जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें इस बात को भी पहचानना है, पहली चीज़, कि हम गुनहगार हैं। हम जो गुनहगार हैं, अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी को हमें पहचानना है। दूसरी चीज़ कि हम कुछ अचीव नहीं कर सकते अपने आप। वी आर नॉट केपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी चीज़, हम कुछ अर्न भी नहीं कर सकते, हम अपने उद्धार को खुद नहीं पा सकते। और अगर इसके साथ साथ हम अपने घमंड को लेकर चलेंगे, अपनी एम्बिशंस को लेकर चलेंगे और चर्च के बीच में, कलीसिया के बीच में एक दूसरे के साथ compete करने की कोशिश करेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। अजीज़ों, ये शिक्षा बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है, और ये हमें बता रही है कि हमें किस तरीके से अपने आप को इस कलीसिया में लेकर चलना है। और ये जो बच्चे का एग्जाम्पल है, ये एक बिलीवर, एक विश्वासी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जिस्मानी प्रेजेंटेशन से रूहानी प्रेजेंटेशन तक जा रहा है। ये हमें बता रहा है कि जो ये बच्चा है, ये रिप्रेजेंट करता है हर एक उस विश्वासी को जिसने अपना विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पर रखा है। फिर चौथे पद में खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। यू वांट टू मेक योरसेल्फ ग्रेट इन किंगडम ऑफ हेवन, हम्बल योरसेल्फ। तुम अपने आप को परमेश्वर के राज्य में बड़ा करना चाहते हो, बड़ा बनाना चाहते हो, अपने आप को विनम्र करो, अपने आप को हलीम करो। और हम्बल होने की, ह्यूमिलिटी की एक डेफिनेशन ये भी है, द वन हु डज नॉट थिंक अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ थिंक्स अबाउट अदर्स। एक ऐसा इंसान जो खुद के बारे में नहीं सोचता, दूसरों के बारे में सोचता है, वो इंसान हलीम है। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, तुम परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना चाहते हो, अपनी खुदगर्जी को छोड़ दो, खुद के बारे में सोचना छोड़ दो, और कलीसिया में उन लोगों के बारे में सोचना शुरू करो जो तुम्हारे आसपास है। उनकी बढ़ोतरी, उनकी बेहतरी, उनकी एडिफिकेशन के बारे में सोचो। जब तुम ऐसा करोगे, तुम परमेश्वर के राज्य में बड़े हो जाओगे। इसके बाद 5वें पद में खुदावंद यीशु मसीह एक और एलिमेंट को यहाँ पर जोड़ते हैं जो काफ़ी सीरियस हो जाता है। वो कहते हैं, जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, ये बालक जो एक विश्वासी को रिप्रेजेंट करता है,
जब तुम उसे ग्रहण करते हो मुझे ग्रहण करते हो। या यूँ कहिए, खुदावंद यीशु मसीह बेहतर शब्दों में अगर कहें तो ये कह रहे हैं, जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, ऐसे विश्वासी को ग्रहण करता है जिसका नाम मेरे साथ जुड़ा है, वो मुझे ग्रहण करता है। हम जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, हम जानते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और बेटे और बेटियां होने का जो हक है, उसके रिश्ते की अहमियत है, उसको भी हम जानते हैं। और दुनियावी तरीके से भी अगर हम देखें, हम कह सकते हैं, हम जो पेरेंट्स हैं, कि हमारे बच्चों से अलग करके हमें नहीं देखा जा सकता। आप जिस तरीके से मेरे बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, मैं वैसा ही ट्रीटमेंट अपने लिए भी महसूस करता हूँ। अगर आप मेरे बच्चों को बहुत प्यार के साथ, इज़्ज़त के साथ रिसीव करते हैं, उन्हें बहुत इज़्ज़त के साथ ट्रीट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके उल्टा अगर आप मेरे बच्चों को नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं या बेइज्जत करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जो ट्रीटमेंट आप मेरे बच्चों को देते हैं, वो ट्रीटमेंट आप मुझे देते हैं। ठीक वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसा ट्रीटमेंट तुम ऐसे विश्वासी को देते हो जिसका नाम मेरे साथ जुड़ा है, जो मेरा बेटा या मेरी बेटी है, तुम वैसी ही ट्रीटमेंट मुझे भी देते हो। तुम ऐसे इंसान को जो मुझ पर विश्वास करता है तकलीफ़ देते हो, दर्द मुझे होता है। और पुराने नियम में अगर हम जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा यूँ कहते हैं कि तुम मेरी आँख की पुतली हो। वो इंसान जो मुझ पर विश्वास करता है, वो मेरी आँख की पुतली है, और जो मेरी आँख की पुतली को छूता है वो मुझे तकलीफ़ देता है, और खुदावंद का कहर उस इंसान के लिए रिज़र्व किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि हमें एक बच्चे की तरह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। एक बच्चे की तरह हमें अपने साथ में जो विश्वासी हैं उनको ग्रहण करना है, उनको रिसीव करना है, और एक बच्चे की तरह हमें उन्हें प्रोटेक्शन भी देना है। क्योंकि छठे पद में जब हम आते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबाया जाता। यहाँ पर जिक्र है ठोकरों का, क्योंकि 7वें पद में आता है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय है उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो ठोकर लगती है। ठोकरें आएंगी, टेम्पटेशंस आएंगी, आजमाइशें आएंगी, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो ठोकरें कहाँ से आएंगी? वो ठोकरें दुनिया की तरफ से आएंगी, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में चारों तरफ गुनाह है, चारों तरफ बुरी तरीके से जो एनवायरनमेंट है गुनाह में डूबा हुआ है। और इसलिए जब हम उस एनवायरनमेंट में जाएंगे तो हमारे सामने आजमाइशें भी आएंगी। लेकिन वो आजमाइशें कहाँ से आएंगी? दुनियावी तरीके से आएंगी, दुनिया की तरफ से आएंगी। लेकिन चर्च के अंदर, कलीसिया में से अगर वो आजमाइशें आती हैं तो यहाँ पर परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। और खुदावंद यीशु मसीह हमें यह बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमारा काम क्या होना चाहिए। हमारा काम होना चाहिए टू प्रोटेक्ट एवरी बिलीवर, हर एक विश्वासी को जो उस बच्चे के समान इनोसेंट है, जो उस बच्चे के समान डिपेंडेंट है, जो उस बच्चे के समान नीडी है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है उन सारी चीज़ों से जो आजमाइशें उसके ऊपर लेकर आ सकती हैं। और अगर ये आजमाइश फेलो बिलीवर्स की तरफ से आ रही है, उन विश्वासियों की तरफ से आ रही है, तो ये बड़ी चुनौती का विषय हो जाता है अजीज़ों। क्योंकि कलाम को अगर हम ध्यान से देखें तो वो हमें ये बताता है कि जो हमारे गुनाह हैं वो माफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन वो गुनाह जिनमें हम दूसरों को लेकर आते हैं, वो गुनाह जिनके लिए हम दूसरों को उकसाते हैं या उन्हें टेम्पटेशन में डालते हैं, वो गुनाह आगे मल्टीप्लाई होते जाते हैं, क्योंकि वो एक ज़िंदगी तक नहीं रुकते, वो आगे बढ़ते हैं और उन गुनाहों का बोझ भी हमारे ऊपर आता है। अब आप सोच के देखिए कि जितने लोगों को हम गुनाह की टेम्पटेशंस में लेकर जाते हैं या गुनाह करने की उस परिस्थिति में लेकर जाते हैं, चाहे डायरेक्ट टेम्पटेशन हो या इनडायरेक्ट टेम्पटेशन हो,
चाहे हम ये कहें हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर हमने ऐसी परिस्थिति बनाई जिससे एक इंसान गुनाह में पड़ता है तो हम उसके भी जिम्मेदार हैं। अजीज़ों, हमारे गुनाह माफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो गुनाह जो हमने दूसरों को करने पर जिसके लिए हमने उनको उकसा दिया, उन गुनाहों की माफ़ी कैसे मिलेगी? क्योंकि वो गुनाह तो चलते जा रहे हैं। वो जो साइकिल है, जो उसका सिलिकल सर्कल है, वो लगातार चलता जा रहा है। अजीज़ों, इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बात में बड़े केयरफुल रहें कि हम किसी और के लिए गुनाह का कारण ना बने, किसी और के लिए हम ऐसी परिस्थिति ना बनाएं जिससे वो गुनाह में पड़े, किसी और को ऐसी गॉसिप में या ऐसी किसी बात में जिससे उसके अंदर इमोरलिटी या गुनाह की फितरतपन पे हम ऐसी परिस्थिति कभी क्रिएट ना करें, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बहुत बड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है वो लिखा है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए क्या भला होता कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता। जिस कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा था वो कॉन्टेक्स्ट ये है, शायद हम ये ना जाने, लेकिन एक यहूदी के सामने जब एक बात की जाएगी तो उसके लिए ये सज़ा बहुत बड़ी है, क्योंकि यहूदी लोग डुबा कर मारे जाने को बहुत बुरा, बहुत भयंकर और बहुत खतरनाक समझते थे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 21:1 को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर वो जिक्र आता है कि अब समुद्र ना रहा, और ये बड़ा रिलीफ का एक कारण था यहूदियों के लिए, क्योंकि डुबो के मारा जाना वो बहुत ही छोटा, बहुत ही घिनौना समझते थे, और वो सोचते थे कि ये जो डिस्ट्रक्शन है, जो डुबो के जो उसके गहराई में जाकर मिलता है, उस मौत में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी और उसके साथ बहुत ज़्यादा शर्म जुड़ी हुई है। और जिस चक्की के पाट की बात की गई है, उस चक्की के पाट को अगर हम समझें, वो चक्की का पाट क्या है? जो चक्की जिसमें आटा पीसा जाता था, जो अगर आज भी गांव देहात के इलाके में जाएं तो कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। शायद इतना बड़ा एक पत्थर होगा जो दूसरे पत्थर के ऊपर रखा जाता है गोल, और उसे एक हैंडल से घुमाया जाता है। उस चक्की के पार्ट का हम शायद जिक्र यहाँ पर समझ रहे हैं, लेकिन जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो मुलोस ओनिकोस। ये वो पार्ट नहीं है जो घरों में या छोटे स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुलोस ओनिकोस जो शब्द है, एक ऐसे पार्ट की बात की जा रही है दैट बिलोंग्स टू ए डंकी, एक गधे के साथ जिसका जुड़ा हुआ होना है। इसका मतलब वो पार्ट जिसको खींचने के लिए एक गधे की ज़रूरत पड़ती है, या एक म्यूल या एक खच्चर की ज़रूरत पड़ती है, इतनी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। एक वो छोटा पत्थर नहीं है जिससे घर में बैठ के कोई लेडी भी घुमा लेती है। एक ऐसा पत्थर जो बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, एक ऐसे पत्थर की बात की जा रही है। इसका मतलब जो समुद्र में डुबोया जाना है, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन, और उसके गले में अगर ये पार्ट जो कि बहुत बड़ा है चक्की का, उसको डाल दिया जाए, दैट इज़ अटर डिस्ट्रक्शन, पूरे तरीके से ख़त्म कर देना, उसे पूरे तरीके से कंडमनेशन में लेके जाना, पूरे तरीके से उसे बर्बाद कर देना। उस सोच के साथ खुदावंद यीशु मसीह इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं, और एक यहूदी उस पिक्चर को समझ सकता है कि उसकी सज़ा कितनी बड़ी है अगर वो अपने साथ में अपने एक विश्वासी को जो उसके साथ है उसे गुनाह की तरफ लेकर जाता है। अजीज़ों, आज भी कॉन्सिक्वेंसेस उतने ही बड़े हैं, उतनी ही बड़ी डिस्ट्रक्शन है, उतनी अटर डिस्ट्रक्शन है जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है। मुझे और आपको ये समझना है कि मैं और आप किसी के लिए गुनाह का कारण तो नहीं बन रहे, चाहे वो टेम्पटेशन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कि हम किसी को सिर्फ भड़काकर उससे गुनाह तो नहीं करवा रहे हैं, या किसी तरीके से हम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके उन्हें तो गुनाह में नहीं डाल रहे हैं। इस बात को हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कि हमें अपने विश्वासी जो हमारे साथी हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और उस प्रोटेक्शन में सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी ये है कि मैं गुनाह का कारण ना बनूं, और दूसरा दुनिया के जो गुनाह उसके पास आ सकते हैं मुझे उससे भी उसको बचाना है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। हम सब जानते हैं कि माँ बाप को बच्चों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बड़े भाई बहनों को बच्चों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, और एक्सटेंडेड फैमिली को
बच्चों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है और पूरी सोसाइटी को ज़रूरत है कि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए। और ऐसे में हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है और कलीसिया की जिम्मेदारी ये है हर एक विश्वासी जो एक बच्चे के समान है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके बाद जब सेल्फ डिसिप्लिन की बात खुदावंद यीशु मसीह करते हैं 8वें पद से आगे, तो वहाँ पर लिखा है यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए, कंटिन्यूटी में है, लेकिन अब सेल्फ रिनंसिएशन, सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। क्योंकि अगर हम खुद गुनाह में हैं तो बड़ी आसानी से दूसरे के लिए गुनाह का कारण बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को पहले डिसिप्लिन करें और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने हाथ या पाँव को जो हमें गुनाह कराता है उसे अपने से अलग कर दें, उसे अपने आप से काट कर अलग कर दें। हाइपरबोले है, बड़ा के बात की गई है ताकि हम समझ सकें, क्योंकि अगर हाथ को काट भी दिया जाए तो भी गुनाह करने की टेंडेंसी ख़त्म नहीं होती। अगर आँख को निकाल दिया जाए तो भी गुनाह करने की टेंडेंसी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि गुनाह दिल और दिमाग से निकल कर आता है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए, अनुशासन में लाने के लिए तुम्हें एक्सट्रीम से एक्सट्रीम स्टेप भी अगर लेना पड़ता है उसे लो। हर कोशिश करके अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आओ, और जब उस डिसिप्लिन में अपने आप को लेकर आओगे तब तुम अपने आप को गुनाह से बचाने में कामयाब हो सकोगे और उस डिसिप्लिन को जो खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया के बीच में चाहते हैं उसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। लेकिन इस बात को याद रखना है कि हमारे खुद के सामर्थ्य में ये नहीं है। इसके लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है, अपने आप को पूरे तरीके से उसके ऊपर निर्भर कर देना है, पूरे तरीके से हमें अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना है। जब हम उसके हाथों में सौंपते हैं तब इस डिसिप्लिन में, इस क्रूस को उठाने में हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जिसने ईमान में आकर खुदावंद यीशु मसीह से उस उद्धार को पा लिया है वो क्रूस उठाकर उसके पीछे चल सकता है। और क्रूस को उठाकर हम अपने आप से, खुद ही से इनकार करके अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में ला सकते हैं। जब अपने आप को डिसिप्लिन में लाएंगे तो दूसरे के लिए गुनाह का कारण नहीं बन पाएंगे। अजीज़ों, इस बात पर गौर किए जाने की ज़रूरत है कि हमें एक बच्चे की तरह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, एक बच्चे की तरह अपने जो हमारे विश्वासी हमारे आसपास हैं उनको ग्रहण करना है, एक बच्चे की तरह अपने विश्वासी साथियों को प्रोटेक्ट करना है कि गुनाह उनकी ज़िंदगी में ना आ पाए। हमें एक कोशिश करनी है और पूरे तरीके से उस काम को पूरा करने की हमें उस कोशिश में आगे भी बढ़ना है। उसके लिए हमें अपने आप को भी सेल्फ डिसिप्लिन करना है। जब हम ये सारे काम कर लेंगे तो 10वें पद के आगे जो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं उसको हम और भी बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। 10वें पद में लिखा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। अब यहाँ पर जो जिक्र आता है वो इंडिविजुअल केयर का है। हर एक विश्वासी परमेश्वर की नज़र में बहुत बेशकीमत है, प्राइसलेस है, बहुत प्रेशियस है। हम ये नहीं कह सकते कि भीड़ है, भीड़ में बहुत सारे हैं। हर एक विश्वासी जो खुदावंद पर विश्वास करता है, प्रभु पर विश्वास करता है, वो प्रभु की नज़रों में बहुत ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इन छोटों में से छोटों को भी, जो इनमें से सबसे छोटा भी है, सबसे हलीम भी है, सबसे ज़्यादा निर्भर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उसमें से भी किसी को इग्नोर नहीं किया जाना। उसको अपने साथ बनाए रखना है, उसको प्रोटेक्शन भी देनी है और उसको परमेश्वर के राज्य के लिए पूरे तरीके से तैयार करने में जो कलीसिया का फ़र्ज़ है उसको पूरा करना है। हम कैसे कई बार अपने साथ में रहने वाले विश्वासियों को तुच्छ जान लेते हैं, उनको छोटा समझ लेते हैं, क्योंकि किसी को डिस्पाइज करना बड़ा आसान है, अपने आप को बेहतर समझना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं दूसरे को छोटा समझना, दूसरे को कमज़ोर समझना, दूसरे को ऐसा समझना कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये ठीक नहीं है। कलीसिया के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर के सामने उनके दूत
हमेशा उसके मुंह को ताकते रहते हैं। परमेश्वर के सामने उनका रिप्रेजेंटेशन लगातार बना रहता है, और जिनका रिप्रेजेंटेशन परमेश्वर पिता के सामने बना रहता है उनके बारे में मुझे और आपको कितनी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन कई बार हम गलती कर बैठते हैं और हम क्या करते हैं, हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं और अपने साथ के विश्वासियों को कई बार छोटा, कमज़ोर, बेकार, निकम्मा समझकर उन्हें दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, उन्हें नेगलेक्ट, उन्हें रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और हम कैसे करते हैं? कई बार हम अपने सोशल जो सर्कल है उसमें उनको जगह नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, उन्हें वहाँ से दूर कर देते हैं, क्योंकि उनका शायद फाइनेंशियल स्टेटस हमारे बराबर नहीं है, शायद उनका सोशल स्टेटस हमारे बराबर नहीं है, शायद हो सकता है उनकी एजुकेशन हमारे बराबर नहीं है। इसलिए हम उन्हें छोटा समझते हैं और हम सोचते हैं कि इनको हमसे दूर रहना चाहिए। लेकिन एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन याकूब की पत्री उसके दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर याकूब पत्री को लिखते हुए कहता है दूसरे अध्याय के पहले पद में, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह पर बैठ, और कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पैरों के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत में कंगालों को नहीं चुन लिया कि विश्वास में धनी और राज्य के अधिकारी हों, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम करते हैं। और 7वें पद में याकूब कहता है, क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर रख, सचमुच उस राज की व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था में तुम अपराधी ठहराए जाते हो। अजीज़ों, कई बार हम अपने सोशल स्ट्राटा में, अपने सोशल सिस्टम में उन विश्वासियों को अलग कर देते हैं, और कलाम हमें बताता है अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गुनाह करते हैं। दूसरा तरीका, कई बार हम उनसे जिनकी ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतों के लिए जो साधन हमारे पास हैं, उनको नहीं देते, और हम सिर्फ उन लोगों से ज़्यादा रिलेशन रखते हैं जो रिटर्न में हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन कलाम हमें बताता है कि हमें इस तरीके से कलीसिया में फंक्शन नहीं करना है। हमें उस इंसान का जो परमेश्वर का है, परमेश्वर का जन है, उसके हर एक ज़रूरत को हमें समझना है। यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? अजीज़ों, यहाँ पर हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास कितने ज़रूरतमंद लोग हैं, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंडिविजुअल तरीके से हमारे पास कितने साधन हैं, कलीसिया के तरीके से हमारे पास कितने साधन हैं, उन सब को एनालाइज करने की ज़रूरत है। अगर मेरे पास बहुत है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा उसके लिए जिसकी ज़रूरत है, तो मैं खुदा की नज़र में गुनाहगार हूँ। अगर चर्च भी कलीसिया में जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा, या कलीसिया के बाहर जो लोग हैं उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे, तो वो कलीसिया खुदा की नज़र में गुनाहगार ठहरती है। इसीलिए कई बार कलीसिया के जो चर्च फंड होते हैं उसमें पुअर फंड बहुत बड़ा होता है, उसमें से खर्च नहीं होता, और खर्च करने की कोशिश की जाती है तो कई ऑब्जेक्शंस सामने आते हैं। इसलिए हम इस बात को देखें और समझें कि कलीसिया को किस तरीके से लोगों की ज़रूरत को पूरा करना है, क्योंकि कलाम हमें कहता है कि हर एक इंसान जो ये कहता है परमेश्वर से प्रेम करता है, वो उन लोगों से भी प्रेम करता है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। और हम
और भी बहुत तरीके से लोगों को नेगलेक्ट कर सकते हैं। कई बार हम लोगों की ज़िंदगी को देखते हैं, उनको छोटा समझने लगते हैं क्योंकि वो गुनाह में एक बार फिर से वापस लौट गए, और हम कहते हैं कि हम तो पहले ही जानते थे, हमें शक था कि ऐसा ही होगा, और हम जजमेंटल हो जाते हैं। और बनिस्बत इस पे के कि हम उस इंसान को मसीह में वापस लाने की कोशिश करें, हम उसके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। शायद हम इस तरीके से शुरू करते हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्या तुमने इसके बारे में ऐसा सुना? और उसके बाद हम बोलना शुरू करते हैं, और गॉसिप बढ़ते बढ़ते हमें गुनाह की तरफ ले जाता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के उस विश्वासी को छोटा, तुच्छ और बेकार समझ लिया। हमने उसको अपने जजमेंटल बिहेवियर से गुनहगार साबित कर लिया। कई बार हम बीमारों के लिए भी ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर का जजमेंट उनके ऊपर आ गया है, और हम ये कहते हैं इनकी बीमारी इस वजह से है क्योंकि इन्होंने ये गुनाह किया था। अजीज़ों, ये जो थियोलॉजी है ये अय्यूब के दोस्तों की थियोलॉजी थी, क्योंकि अय्यूब के दोस्तों ने ऐसा ही किया था। अय्यूब की बीमारी उसके गुनाहों को एट्रीब्यूट की थी, और ये थियोलॉजी यहूदियों की हुआ करती थी, क्योंकि उस अंधे को देखकर उन्होंने कहा क्या इसने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने या इसके पूर्वजों ने गुनाह किया, और उसको छोटा और तुच्छ समझा। और कलाम हमें यहाँ पर क्या कहता है 10वें पद में, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। अजीज़ों, और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं हम लोगों को छोटा करने के, हम तुच्छ करना चाहें और उनको तुच्छ कर देते हैं, लेकिन कलाम हमें ये बताता है कि हमें इन छोटे से छोटों को भी इंडिविजुअल तरीके से केयर देना है, क्योंकि 100 में से अगर एक भेड़ भी खोती है तो परमेश्वर को तकलीफ़ होती है। 100 में से अगर एक भी कम हो जाता है तो परमेश्वर को बहुत दर्द होता है। इसीलिए जिक्र है 100 भेड़ों का, जिसमें से 99 अपनी जगह पर हैं और एक उनमें से दूर हो जाती है। अजीज़ों, अगर कलीसिया में एक भी एक ऐसा इंसान है जो विश्वास से हटकर भटक रहा है, तो हमें उसे वापस लौटा कर लाना है। इंडिविजुअल तरीके से उसे वो केयर देनी है, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द आया 10वें अध्याय में, देखो, अगर उसे सही तरीके से ट्रांसलेट किया जाए, इट मीन्स बी केयरफुल, ध्यान रखो कि इन छोटों में से एक भी किसी को तुम तुच्छ ना जानना, क्योंकि परमेश्वर इनके बारे में कंसर्न रखता है, परमेश्वर को इनके बारे में फिक्र है। अजीज़ों, हमारे क्रिश्चियन एथिक्स में ये सारी बातें होना ज़रूरी है। हमारी मसीह ज़िंदगी में अपने विश्वासियों को जो हमारे आसपास है, उन भाइयों और बहनों के लिए ऐसा ही व्यवहार होना ज़रूरी है जो हमें यहाँ पर सिखाया गया है। हमें उन्हें मसीह के नाम में रिसीव करना है, उन्हें मसीह के नाम में प्रोटेक्शन देनी है, गुनाह में पड़ने से बचाना है, उनके साथ रहकर हमें उनको इंडिविजुअल केयर भी देनी है। और आगे हमें कलाम बताता है, जिसका जिक्र हम बाद में फिर कभी कर सकते हैं, कि हमें किस तरीके से डिसिप्लिन में उनको वापस लेकर आना है, किस तरीके से उनके साथ फेलोशिप करनी है, और कैसे हमें उनके साथ माफ़ी में उनको आगे लेकर चलना है। सब गुनाहों के लिए हमें उन्हें माफ़ करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें और हम सब की अगुवाई करें कि इस क्रिश्चियन एथिक्स के जो शिक्षाएं हैं हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में ले सकें, ताकि चर्च जब मसीह के कामों को लेकर दुनिया में जाता है तो वो उन कामों को पूरा भी कर सके और लोग हमारी ज़िंदगियों को देकर हम पर विश्वास भी कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद करना चाहते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए कि आपने न सिर्फ कलीसिया की स्थापना की, लेकिन कलीसिया को उनकी जिम्मेदारियां भी बताईं, और परमेश्वर और एक दूसरे के लिए हमें कैसा बर्ताव करना है ये भी सिखाया, ताकि प्रभु हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें, एक दूसरे को संभाल सकें, और खुदावंद कलीसिया में रहकर परमेश्वर आपकी महिमा को पूरा कर सकें। प्रभु, हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखें, हमें संभालें, और परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि कलीसिया उस बड़े काम को पूरा कर सके जिसे आपने कलीसिया को सौंपा है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक पर, जो आसमान और जमीन और सब
खुदावन यीशु मसीह पर जो खुदा का एकलौता बेटा है, तो लालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी मदद के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और प्लेतुस प्लातुस के हद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नवेश्तों की बामुझे जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है, वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, उसके सल्तनत खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादेर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश व ताज़ीम होती है, वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आज की इस इबादत में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। धन्यवाद करता हूं आपके उस एनकरेजमेंट के लिए जो लगातार हमारे साथ बना रहा और आपका इस इबादत में लगातार शामिल होने के लिए और लगातार आपकी उन फीडबैक्स के लिए जो आपने दिए, जिससे हम अब तक इन इबादतों को अच्छे तरीके से करने पाए। अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, शायद आने वाले दिनों में कुछ और रियायत दी जाएगी, जिससे कि हम एक छोटे स्तर पर अपनी इबादतों को चर्चेज़ में शुरू कर पाएंगे। अलग अलग चर्चेज़ को अलग अलग हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, चर्च के हिसाब से कि फ़ैसला करना पड़ेगा कि इबादत को किस तरीके से करना है। हम भी हो सकता है इस मंथ के एंड से या अगले महीने की शुरुआत से अपनी इबादतों को शुरू करेंगे। पूरी फुल फ्लैज इबादत तो नहीं हो पाएगी क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, एज रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सी ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसके वजह से
एक फॉर्मेट है जिसको डिसाइड करना पड़ेगा, जिसका फ़ैसला करना पड़ेगा कि हम इबादत को किस तरीके से करें। आने वाले दिनों में पास्टर कमेटी के साथ मिलकर इस बात का फ़ैसला कर लिया जाएगा और आपको इसके बारे में इत्तला दे दी जाएगी। आप सब दुआ करते रहें कि हम जल्द इबादतों को कर पाएँ, और अगर हम पूरे तरीके से फुल फ्लैज इबादत नहीं कर पाए, कुछ समय के लिए भी फेजेस में अगर कलीसिया चर्चेज़ में मिलती है, अपने होली ट्रिनिटी चर्च में मिलती है, तो हम इस ऑनलाइन सर्विस को भी कंटिन्यू रखेंगे ताकि पूरी सर्विस भी लोगों को मिल सके जो नहीं आ पा रहे हैं, और वो लोग जो चर्च में भी आ सकते हैं वो भी कलाम को पूरे तरीके से सुन सकें और पूरी इबादत में ऑनलाइन तरीके से भी शामिल हो सकें। क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल था, जब चर्चेस खुल जाएंगे तो क्या ऑनलाइन सर्विस ख़त्म हो जाएगी? जब तक फुल फ्लैज सर्विस चर्चेस में शुरू नहीं होगी, पूरे तरीके से शुरू नहीं होगी, तब तक हम ऑनलाइन सर्विसेज को कंटिन्यू करेंगे। और जब एक बार चर्च के अंदर सर्विस शुरू हो जाएगी पूरे तरीके से, सारी इबादत जिसके सारी लिटर्जी को हम फॉलो कर पाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि ये सर्विसेज ऑनलाइन उन्हें स्ट्रीम कर दिया जाए, ताकि जो लोग चर्च नहीं आ पा रहे बुजुर्गी की वजह से या बीमारी की वजह से, वो इन इबादतों का लाभ उठा सकें और इससे बरकत पा सकें। कुछ बीमार लोग हैं जो हमारी कलीसिया के हैं, उनके लिए हम दुआ करेंगे। उन लोगों के लिए भी हम दुआ करेंगे जिनके नाम हमारे पास नहीं हैं। मेहरबानी से सबके लिए दुआ करते रहें ताकि इस बीमारी के माहौल में सब लोग दुआओं के ज़रिए उस हौसले को पा सकें, शिफा को पा सकें जिसकी हर एक बीमार खुदावंद से उम्मीद करता है। हम दुआ करेंगे मिसेस वीना जेम्स के लिए, मिस्टर सुरेंद्र जॉन के लिए, मिस्टर सुनील कंवर के लिए, वीना ली, ट्रीजा जॉनसन, शोभा दास, नरगिस जैक्सन, विनीता लाजर, डॉली, प्रदीप शर्मा, अरुण विल्सन, जोसेफ थॉमसन, रोहिणी, अनीता पॉल, कुसुम पॉल, राजकुमारी रोज़, जेसिका, शीला डैनियल, अलेक्जेंडर डैनियल, प्रोमिला, जॉन, मिस्टर विलियम जॉन, विलियम वॉकर और शालिन, इन सब के लिए हम दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें बार बार अपने सामने आने का मौका दिया। खुदावंद शुक्रगुजार हैं और आपसे मांगते हैं कि हमारी दुआएं जो अब तक आपने सुनी हैं, उनके साथ साथ खुदावंद इन लोगों की दुआओं को भी, इनकी प्रार्थनाओं को भी जो आपसे लगातार की जा रही हैं बीमारों के लिए, उनको भी सुने। हम आपके सामने अपने बीमारों को लेकर आना चाहते हैं जिनके नाम अभी लिए गए, या खुदावंद उनके लिए भी जिनके नाम हमारे पास नहीं हैं, और आपके लोग अलग अलग जगहों पर जो बीमार हैं खुदावंद, आप उनके ऊपर अपनी शिफा का हाथ रखें, चंगाई का हाथ रखें, अपनी बरकत जो कि सेहत की बरकत है उनको दें ताकि खुदावंद वो तंदुरुस्त हो सकें। खुदावंद जो लोग इनकी तीमारदारी करते हैं, जो इनकी देखभाल करते हैं, खुदावंद उनके भी साथ हो, उनको भी खुदावंद आप सामर्थ्य दें। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और खुदावंद और भी लोग जो इन लोगों की सहायता करते हैं, उन सब के भी साथ हो। खुदावंद आपकी बरकत, आपकी शिफा हम सब के साथ हमेशा बनी रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं।
आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं, आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं, आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए, आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन।
अब हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। विल शेयर द पीस। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही बदन होने के लिए एक बपतिस्मा लिया है। हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आमीन। अब हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। है हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे नई मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 121।